आखिर 13 दिन बाद कटनी की अर्चना तिवारी के सुरक्षित होने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अर्चना की उनके परिवार से बात भी हुई है और जीआरपी पुलिस ने भी अर्चना के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अर्चना दिल्ली के आसपास कहीं पर हैं और जीआरपी भोपाल की टीम उनको लोकेट करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और ग्वालियर से जीआरपी की भी एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है और संभावना इसी बात की है कि बुधवार सुबह तक इस पूरे मामले में पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है और जल्द ही अर्चना को उनके परिवार से मिलाया जा सकता है। अर्चना के गायब होने की वजह पर भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। हालांकि इसके पीछे रिलेशनशिप एक वजह हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसा एंगल है जो अट्रैक्शन लगाव से जुड़ा हो सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि पूरा मामला आपसी सहमति का भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या अर्चना के साथ कुछ और लोग हैं, और जिस तरह से ये पूरा डिज़ाइन किया गया, ये डिज़ाइन बहुत ही चतुराई से किया गया कि कहीं भी कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा गया सिवाय कुछ चीज़ों के जिनसे अर्चना तक पहुंचा जा सकता। अर्चना ग्वालियर में एक आरक्षक राम तोमर के लगातार संपर्क में बताई जाती रही। उसका ट्रेन टिकट भी राम तोमर ने ही कराया था। आपको ये भी बता दें कि 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना भोपाल के आसपास ट्रेन से गायब हो गई। उमरिया के पास अर्चना की बर्थ पर सिर्फ उसका बैग ही मिला। उसके बाद से अर्चना की लगातार तलाश की जा रही थी और मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला सोनम और राजा रघुवंशी के बाद दूसरा सबसे चर्चित मामला था, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर अर्चना कहाँ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ निर्देश दिए कि इस मामले को पुलिस जल्द से जल्द ब्रेक करके सच्चाई सामने लाए। मेरे से पूछताछ की जा रही है अर्चना से लेकिन मैं अर्चना तिवारी को मैं बस फोन पर ही बात होती थी, ऐसे जब कभी बात बाकी मैं नहीं जानता हूँ। कॉल डिटेल के आधार पर मेरे से पूछताछ की जा रही है, मेरी बात होती थी। बाकी अर्चना तिवारी से मैं कभी सामने से कभी नहीं मिला। मैंने 6 तारीख का टिकट ग्वालियर का उसका करवाया था, लेकिन वो ग्वालियर उस बस में नहीं बैठी थी, वो नहीं आई। मैंने उनको फिर 6 तारीख को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। भाई उसके बाद मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया और फिर ना हम कभी सामने से आज तक मिले नहीं। अर्चना मेरे से नहीं मिली ना। मैं अर्चना के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता अर्चना के बारे में। चीजें आई है कि परिवार के साथ में बात भी है करके परिवार से हम लोगों ने संपर्क किया। अगर ऐसा कोई इनपुट होगा तो उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में जोड़कर उसके आधार पर कार्रवाई। इनपुट्स तो एक्चुअली बहुत सारे उसके अंदर आ रहे हैं, मगर जब मेरी टीम के हिरासत में हाथ में आ जाएगी तभी कुछ आधिकारिक तौर पर मैं कहता हूँ। परिजन तो कुछ एक व्यक्ति जो है वो साथ नहीं है और उसकी किससे बात हुई है वो मैंने बोला है अभी कंफर्म करने के लिए। अगर बात हुई है तो वो नंबर भी लेकर और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी करे करके। मगर कुछ क्लूज हैं परिवार के साथ में ही टीम में ही, और जल्दी उसको प्रयास करेंगे रिकवर। ये बात हमें भी बहुत अजीब लगी और आपको भी बहुत विचित्र लगी होगी कि राम तोमर ये कह रहे हैं कि हम मिले नहीं। एक लड़की जो सिविल जज की तैयारी कर रही है, वो एक अनजान आरक्षक से फोन पर बात करती है और उससे अपना टिकट कराने के लिए भी कहती है। ये बात राम तोमर लगातार कह रहे हैं कि वो मुझसे बात करती थी, लेकिन कहते हैं मैं उसे जानता भी नहीं। यानी कहीं सब कुछ संदेह के दायरे में तो है। हमारे कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लेते हैं। ट्रेन से अचानक लापता क्यों हुई अर्चना और राम तोमर के बीच क्या संबंध, जो सवाल हमने खड़ा किया। क्या कोई किसी से बिना जान पहचान के बात करेगा, फोन पर कई बार करेगा? अर्चना ने गुमराह करने के लिए बैग छोड़ा। आप याद कीजिए सोनम रघुवंशी कांड कि किस तरह से गुमराह करने के लिए तमाम जो चीजें थी वो मिसलीड करने की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को की गई थी। क्या गायब होना सोची समझी साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी? क्या खुलासे के डर से सामने आई हैं अर्चना? जिस तरह से आप देखिए सिमिलैरिटी बहुत है। सोनम रघुवंशी एक ढाबे से फोन करती हैं अपने भाई को कि मैं यहां पर हूं, कौन लाया कौन छोड़ गया कुछ पता नहीं चलता। और अर्चना के बारे में भी ये क्लेम आ रहा है कि उन्होंने अपने एक मुंह बोले भाई से बात की और फिर तथाकथित रूप से मदर से बात की। क्या कोई गरीबी भी इसमें शामिल है? अर्चना के साथ पढ़ने वाला उनका कोई दोस्त
जिसका दोस्त राम तोमर हो सकता है? कई सवाल हैं जिनके जवाब अब आपसे और हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पुलिस जीआरपी अब उसको ब्रेक करने के एकदम नज़दीक पहुंच गई।